नमस्कार। मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना आर्या जॉब्स न्यूज चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए करंट समय की चल रही भर्तियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी को लेकर के आता रहता हूँ। हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी कैंडिडेट जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अगर भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी जॉब नौकरी चल रही है, यदि वो इन्फॉर्मेशन चाहे एचआर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वेंडर के थ्रू या ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अगर हमारे तक पहुंचती है, तो हम आप सभी को उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज हम आप सभी के लिए मुंबई की 2 वैकेंसियों के अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक संतोष इंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से है। उसके बाद आपको एक एक्साइड बैटरी की तरफ से मिलेगा। एक्साइड बैटरी आप जानते होंगे, अगर इन्वर्टर अगर यूज करते होंगे तो बहुत सारी जगहों पर 36 महीने की वारंटी की एक बैटरी रेड कलर की दिखती होगी या ग्रीन कलर की दिखती होगी। आप उसके ऊपर अगर देखेंगे तो EXID लिखा रहता है, एक्साइड। यह बैटरी का निर्माण जो कि मुंबई के MIDC एरिया में जहां पर होता है, वहां से आप सभी के लिए वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं। साथ ही साथ यदि आप पैकिंग, स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग जैसा कार्य करना चाहते हैं, आपकी एज 18 से लेकर के 50 वर्ष है, आपने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन आप जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं, तो आज हम आप सभी के लिए वेयर हाउस के वैकेंसी के अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर आप जॉब कर सकते हैं और आपको उचित सैलरी भी मिल सकती है। आवेदन करने की प्रक्रिया, एचआर से कैसे कांटेक्ट हो सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आप किसी भी जानकारी को अच्छे से समझा करें, उसके बाद आप स्वयं सत्यापन भी किया करें, एचआर कॉन्ट्रैक्टर से आप बात भी किया करें, और अगर आपको लगता है कि पूरी तरीके से वैलिड है, आप इसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी इफ एंड बट नहीं है, तो आप जा करके स्वयं अपनी योग्यता का आकलन करते हुए उस नौकरी को प्राप्त करें, ज्वाइन करें और अपनी नौकरी को कंटिन्यू करें। बाकी आज हम आप सभी के लिए 2 वैकेंसियों के अपडेट्स जो देने वाले हैं, ये दोनों के दोनों आपको मुंबई महाराष्ट्र से ही मिलने वाले हैं, जिसमें से एक आपको भिवंडी की तरफ जो कि पैकिंग स्कैनिंग वाला जॉब है, उसके बाद एक जो है आपका नवी मुंबई पनवेल की वैकेंसी का अपडेट है। ये दोनों जगहों पर आपको पैकिंग, स्कैनिंग, सॉर्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक एक्साइड बैटरी की वैकेंसी का अपडेट है, और जस्ट अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें COT वेल्डर टाटा मोटर्स कंपनी में आया हुआ है, जो कि जिनके पास अनुभव होगा उनको अच्छा सैलरी मिलेगा और उचित सुविधाओं के साथ ये जॉब आप सभी को देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में 3 जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, और तीनों जॉब में इसकी योग्यता अलग है, इसका अनुभव अलग मांगा गया है, और इसके जो वेतन है पर पोस्ट के अनुसार अलग अलग होने वाले हैं। साथ ही साथ सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यू अगर आप रहना चाहते हैं तो रूम लेकर के रह सकते हैं। अगर आप कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है, अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप खुद का भी टिफिन वगैरह लेकर के जा सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं टोटल तीनों वैकेंसियों का, तो टोटल जो वैकेंसी हमारे पास है यहाँ पर लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट इनमें दो तीनों में मिलाकर के साबित हो सकता है। उसके बाद यदि आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट है, ITI व डिप्लोमा किए हैं, या फिर आपने कहीं पर भी वेल्डिंग का काम किया, खासतौर से CO2 वाला, तो आपको टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अच्छी सैलरी है, रहने के लिए रूम, कैंटीन फैसिलिटी और खुराकी की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं 2 जगहों के वेयर हाउस के बारे में, जिसमें आपकी एज 18 से लेकर के 45 साल तक होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन तक का अगर आप पढ़ाई लिखाई की हैं, 8वीं भी हैं, फ्रेशर हैं, कहीं पर कोई आपने काम नहीं किया है, तो भी यहाँ पर वैकेंसी चल रही है, आप यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करें, अन्य सुविधाएं की बात करें, तो यहाँ पर आप सभी को 8 से 9 घंटे तक की ड्यूटी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आपको उचित सैलरी देखने को मिल सकता है। एज कंपनी जो चल रही है, आपको पता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। वहाँ का जो पूरे भारत का अगर आप निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट अपने एम्प्लॉयों को सैलरी में प्रोवाइड करता है, तो मुंबई आई थिंक सबसे ज़्यादा ऊपर मिलेगा। रीज़न इसका क्या है कि मुंबई हमारी जो आर्थिक राजधानी है, द कैपिटल आप मान सकते हैं इसको, मनी कैपिटल जो है अर्थ के मामले में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, डेवलपमेंट है, फिल्म सिटी है, उसके बाद और भी बड़े बड़े जो टेलीकॉम कॉर्पोरेट लेवल की कंपनियाँ सब यहीं पर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट
समुद्र होने की वजह से यहाँ पर विदेशों में भी चीज़ें आवागमन होती रहती हैं। तो ये जो आप सभी को हमारे पास ज़ोमैटो का आया हुआ है, ब्लिंकिट का आया हुआ है, स्विगी का आया हुआ है, तीनों वेयर हाउस के अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया कि हमारे पास एक्साइड कंपनी का जो बैटरी बनता है उसकी भी वैकेंसी के अपडेट्स हैं, जिसमें आपको 12 घंटे की ड्यूटी देखने को मिलेगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक के लोग इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI व डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक मिनिमम एंड मैक्सिमम होनी चाहिए। ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे की ड्यूटी और 4 घंटे तक का ओवर टाइम मिलेगा, जिसमें आप 12 घंटे तक की ड्यूटी को मान सकते हैं। सुविधाओं में आप सभी को रहने के लिए यहाँ पर रूम की सुविधा उपलब्ध है, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होने वाली है, यानी कि जिस टाइम में आप वर्किंग में होंगे यहाँ पर आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, आप खाना खा सकते हैं, आपको टिफिन कैरी नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ हैं, लेकिन ये सब वैकेंसियाँ अलग अलग हैं, इनके डिपार्ट्स अलग हैं, इनमें जो कार्य करना है आपको वो अलग होने वाले हैं। तो सैलरी को लेकर के मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी भी कंपनियां अभी तक जो इस मैंने तीनों वैकेंसियों के बारे में जो बताया आपको, इनके सैलरी आपके कंपनी में आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद आपके जो HR रिक्रूटर हैं वही आपको बता सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सच में इस वीडियो पर पहली बार आए थे हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आगामी वैकेंसियों के बारे में साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं मेरे पास है मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। आपको पता है कि वेंडर के थ्रू या HR रिक्रूटमेंट के जरिए वैकेंसियों के अपडेट्स आते हैं। उन अपडेट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको खुद पहले बात करना होता है। आप अपनी योग्यता के अनुसार आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप सामने वाले HR से उसको बताते हैं, देन उसको जिस प्रकार का स्टाफ एम्प्लॉय चाहिए होता है, अगर आप उसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको वो बुलाते हैं। देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वहीं पर होता है। इस बीच में मैंने आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में अगर आप जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे शुल्क की डिमांड करता है, पैसे की डिमांड करता है, तो आप उससे डायरेक्टली मना कर सकते हैं। और इसकी वेरिफिकेशन के लिए, कंप्लेंट्स के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसी बातें हो रही है, ये तो वीडियो में आपने नहीं बताया था, तो आप भी उसको डिनाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी भी कंपनी में जॉब नौकरी करते हैं और मान लीजिए कि आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन आपने काम किया, तो आपको जब भी काम नहीं जमता है तो आपको सडनली काम छोड़ करके भाग नहीं जाना है। आप अपने HR टीम से संपर्क करेंगे, अपना रिजिग्नेशन देंगे, नोटिस पीरियड होता है तो नोटिस पीरियड का इंतजार करेंगे। अमूमन ऑटोमोबाइल सेक्टर में नोटिस पीरियड्स नहीं होते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल में ही होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी अपने HR, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के अंदर, जिसके अंदर भी काम करते हैं, उनसे सहमति से पे लिख उख करके आप अपना आसानी से रिजिग्नेशन वगैरह दिया करें, और जो भी आपके पैसे होंगे तभी आप वो आपका HR वो दे पाएगा। अन्यथा आप किसी भी काम को छोड़ करके भाग जाते हैं तो वो व्यक्ति आपका कोई भी वेतन का जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। रीज़न क्या होता है कि हम लोग कानूनी रूप से फंस जाते हैं, ना हमारे पास एविडेंस है कि मैं यहाँ पर कितने दिन काम किया, ना हमारे पास ये एविडेंस है कि मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली थी, ना आपका कोई कागज़ पेपर, ना ही आप। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जब हम रिज़ाइन देते हैं हमें ऑफर लेटर मिलता है, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब आप सडनली किसी की नौकरी को छोड़कर भाग जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए भी प्रॉब्लम होता है। आप इसीलिए मैं कहूँगा कि जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं, सभी कंपनियों के अपने अपने रूल्स होते हैं, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। एज ए रिस्पेक्टफुल एम्प्लॉई हैं और रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो आप ये ध्यान जरूर रखिए। हम मिलेंगे आप सभी से कुछ नई और अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारा